दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बोर्ड के बारे में जो आपकी ज़मीन पर अगर कब्जा कर लेता है तो आप कोर्ट तक नहीं जा सकते, न ही आप इसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। इस बोर्ड के पास 3 दिल्ली जितनी ज़मीनें हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड की। इस वीडियो में जानते हैं कि वक्फ होता क्या है, यह काम कैसे करता है और इनके पास इतनी पावर आई कहाँ से। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी ज़मीनें जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम पर नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक सर्वेयर होता है, वही तय करता है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं। वक्फ बोर्ड देश भर में जहाँ पर भी कब्रिस्तान की घेरेबंदी करवाता है उसके आसपास की ज़मीन को भी अपनी संपत्ति करार दे देता है। इन मज़ारों और आसपास की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता है, क्योंकि 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई भी ज़मीन वक्फ की संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि ज़मीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी ज़मीन वक्फ की नहीं है। मैं अगर आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आपकी ज़मीन है और उस पर मुस्लिमों के वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया तो फिर आपको खुद को सबूत देने पड़ेंगे कि वो ज़मीन आपकी थी और वक्फ बोर्ड को कोई भी सबूत पेश नहीं करना पड़ेगा। साल 1995 का कानून यह ज़रूर कहता है कि किसी की निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है। अगर वक्फ बोर्ड को सिर्फ लगता है कि कोई भी संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक उस ज़मीन का दावेदार रहा है। कई परिवारों के पास ज़मीन का पुख्ता कागज नहीं होता है। वक्फ बोर्ड इसी का फ़ायदा उठाता है क्योंकि उसे कब्जा जमाने के लिए कोई कागज नहीं देना होता है। मैं बात करूं तमिलनाडु का एक ताज़ा मामले के बारे में, तो देखिए, प्रदेश के चित्री जिले के एक हिंदू गांव तिरुचेथुरई को वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति घोषित कर दी थी। बोर्ड ने कहा कि इस गांव की पूरी ज़मीन वक्फ की है, जबकि उस गांव में सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार है, जबकि हिंदू आबादी 95% है। हैरत की बात तो यह है कि वहाँ के मंदिर पर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। वहाँ के ग्रामीणों का कहना था कि यह मंदिर तो 1500 वर्ष पुराना है, यानी दुनिया में इस्लाम के आने से पहले से ही। तो आप खुद सोच सकते हैं कि सरकारों ने उनको कितनी पावर दे रखी है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट तक नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। वक्फ बोर्ड का फैसला आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, तब आप वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप पर किसी ने जुर्म किया है तो आप उसी इंसान के परिवार वालों के पास जाकर इंसाफ मांग रहे हैं। मैं बात करूं वक्फ बोर्ड के सदस्यों की, तो इसमें टॉप पर सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं, जैसे एक अध्यक्ष राज्य सरकार की ओर से, 1 या 2 नामित व्यक्ति, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम IAS, इस्लामी स्कॉलर, टाउन प्लानर और इनके अलावा एक लोकल लेवल पर मुतवल्ली भी होता है। वक्फ बोर्ड रेल और सेना के बाद देश का तीसरे सबसे बड़ा जमींदार बनता जा रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास पूरे देश भर में 8,65,646 संपत्तियां रजिस्टर्ड है। इनमें से उत्तर प्रदेश में 2,14,707 संपत्ति, इसके बाद बंगाल में करीब 80,000 संपत्ति, पंजाब में 70,994 संपत्ति, तमिलनाडु में 65,945 और कर्नाटक में 61,195 संपत्तियां हैं। देश के अन्य राज्यों में भी इस संस्थान के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वक्फ का कॉन्सेप्ट इस्लामी देशों तक में नहीं है, फिर वो चाहे तुर्की, लीबिया, सीरिया या इराक हो। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज हालात ऐसे हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार बताया जा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।